नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है संगम चौरसिया और आप देख रहे हैं उर्मिला कोचिंग क्लासेस। तो हमारा जो पिछला चैप्टर चल रहा था वो खत्म हो चुका है। आज नया चैप्टर शुरुआत करेंगे औसत, जो कि मैथ का लास्ट चैप्टर है यूपी ट्रिपल एस सी पेट का। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए देखते हैं, पहला क्वेश्चन दिया है प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। ठीक है ना, फार्मूले इसमें बहुत है। फार्मूले क्या होगा, इसका पीडीएफ आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तो प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याएं वो होती हैं जिनसे हम गणना कर सकें। ठीक है, ये हमेशा प्लस में होती है, माइनस में नहीं होती है। ठीक है, अब देखिए प्राकृतिक संख्याएं क्या होगी हमारा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का औसत का है। तो औसत का फार्मूला क्या होता है, सभी संख्याओं को जोड़ लिया जाए और बटे कुल कितनी संख्याएं गिनकर सबकी संख्या लिख दी जाए। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल 10 संख्या है तो बटे 10। ठीक है, सभी संख्याओं का योग बटे उनकी संख्या। तो चलिए अब इसको जोड़ते हैं। 10 9 19। ठीक है, 19 8 27 और 27 7 34। ठीक है, 34 6 40 5 45 45 4 49 49 और 3 52 2 54 1 55। ठीक है, तो हो जाएगा 55 बटे 10। अब 10 से इसमें भाग कर देंगे तो आएगा 5.5। यही है आंसर। और अगर आप लोगों को ट्रिकी मेथड से चाहिए, ठीक है, मतलब कि अगर ट्रिक से चाहिए कि ट्रिक से देखना है कि जल्दी से हमारा आंसर आ जाए, तो करना कुछ नहीं। देखिए शुरू से लिखना शुरू करेंगे। 1 2 3 4 5, टोटल 10 संख्या दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, 5 एक तरफ 5 एक तरफ। अब इधर से क्या करेंगे, मतलब इधर बढ़ते क्रम में, अब इधर से बढ़ते क्रम में। ठीक है ना, 5 के बाद 6 7 8 9 10। अब क्या करेंगे, सबको जोड़ लेंगे। ठीक है, जोड़ेंगे। देखिए 6 5 11 और 7 4 11 8 3 11 9 2 11 और 10 1 11। सब क्या आ रहा है, 11 11 रहा है। तो देखेंगे एक तरफ से कितनी, 1 2 3 4 5, 5 ऊपर 5 नीचे, तो नीचे कितना आ रहा है, सब 11 आ रहा है। तो लेंगे 11 गुणे ये दोनों क्या है, 5 इधर मतलब 5 संख्या है, तो 11 5 55। अब देखिए 55 आ गया। अब कुल टोटल कितना था, 10 संख्या था ना, 5 इधर 5 इधर, तो 10 से क्या कर देंगे, भाग कर देंगे। 10 से भाग करेंगे तो 5.5। ठीक है, तो चाहे ट्रिकी मेथड से कीजिए चाहे लॉन्ग मेथड से, आंसर वही है। तो देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या कहा, दूसरा क्वेश्चन सेम लगभग उसी तरीके से है। कहा है प्रथम 10 पूर्ण संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। ठीक है, पहले प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या में क्या अंतर होता है। जो पूर्ण संख्या होती है उसमें जीरो को भी ऐड कर दिया जाता है और प्राकृतिक संख्याओं में जीरो नहीं होता है। तो जबकि जीरो से लेंगे, देखिए 0 1 हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। देखिए 10 संख्या हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गया 10, और बटे कर देंगे, सबको जोड़ देंगे 10। ठीक है ना, अब देखिए सबको जोड़ लेंगे, 9 8 17। ठीक है, और 17 7 24 6 30 5 35 35 4 39 39 3 42 2 44 1 45, मतलब 45 बटे 10 बराबर कितना आएगा, 4.5। ठीक है, ये तो हो गया फार्मूले से। दूसरा अगर हम ट्रिकी लगाएंगे तो करना क्या है, पहले बढ़ते क्रम में 1 2 3 4 5। ठीक है ना, 1 2 3 4। ठीक है, 5 संख्या हो गया ऊपर। अब नीचे से लिखते जाएंगे तो 4 के बाद 5 6 7 8 9। अब सबको क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे। 5 4 9 6 3 9 7 2 9 8 1 9 और यहाँ पर भी 9। अब पूरा 9 है तो 9 का गुणा करेंगे किसमें, टोटल कितने हैं, इधर से देखेंगे तब भी 5, इधर से देखेंगे 5, तो 9 बचे 45 हो गया। टोटल 10 संख्या है, 10 प्राकृतिक संख्याओं का कहा है, तो 10 से भाग कर देंगे, मतलब 4.5। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। कहा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि संख्याओं 3.8 7.2 यक्ष दिया है, फिर 3 तथा 3.7 का औसत 4 है, तो यक्ष का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो चलिए हम इसको फार्मूले पर रख लेते हैं, सबको जोड़ लेंगे। ठीक है, 3.8 प्लस 7.2 प्लस यक्ष प्लस 3 प्लस 3.7। ठीक है, और बटे गिन लेंगे कितनी संख्या, 1 2 3 4 5, 5 संख्या है तो बटे 5 बराबर 4। ठीक है, इतना आ गया। आप सबको क्या कर लेंगे, ऊपर वाले को जोड़ लेंगे। देखिए 7 2 9 और 9 8 17 7 हासिल हुआ 1, और 3 3 6 6 7 13 और 13 3 16। ठीक है, और एक हासिल लगा था। देखिए फिर से देखिए, चलिए जोड़ लेते हैं सबको।
चलिए देखते हैं, जोड़ते हैं। 7 2 9 और 9 8 17, 7 हासिल 1 हुआ, और 3 3 6 3 9 और 9 7 16, 1 हासिल 17। एक अंक पे पॉइंट था तो एक अंक पे पॉइंट लगा दिए, प्लस x बराबर, ये 5 इधर भाग इधर जाएगा, गुणा 5 चौक 20। अब देखिए 17.7 इधर प्लस में इधर आएगा माइनस में, मतलब x बराबर निकालेंगे तो हो जाएगा 20 माइनस 17.7। ठीक है, 20 के बाद पॉइंट लगाकर 0 बढ़ा लेंगे, कोई फर्क नहीं, संख्या वही रहेगा, तो शून्य में से 7 जाएगा, बचेगा 3, और यहाँ पर बचा 19 में से 17 गया 2, यानी 2.3। यही है आंसर। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि प्रथम n प्राकृत संख्याओं का माध्य 15 है तो n का मान ज्ञात। ये देखिए, जब कभी भी कहेगा प्रथम n या कुछ भी संख्या दे देगा, प्रथम इतने प्राकृतिक संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए, प्रथम 15 प्राकृतिक संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए, तो उसके लिए फार्मूला होता है n+1/2। ठीक है, प्राकृतिक संख्याओं के लिए प्रथम से शुरुआत से है। ठीक है, अब देखिए कहा है यदि n प्राकृतिक संख्याओं का औसत माध्य मतलब माध्य 15 है। ठीक है ना, तो n+1/2 बराबर 15 दिया हुआ है। देखिए 2 इधर भाग इधर जाएगा, गुणा हो जाएगा, मतलब n+1 बराबर 15 दूना 30। अब एक इधर प्लस में इधर आएगा, माइनस में हो जाएगा, यानी n बराबर 30 माइनस 1, 30 में से 1 गया 29। यही है आंसर। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है 5 संख्याओं का माध्य 26 है। ठीक है ना, 5 संख्याओं का माध्य 26 है। उसके बाद दिया हुआ है यदि एक संख्या निकाल दी जाए तो उसका माध्य 24 हो जाता है। ठीक है ना, यदि एक संख्या निकाल दी जाए तो उसका माध्य 24 हो जाता है। तो निकाली गई संख्या बताइए। देखिए 5 संख्याओं का माध्य दिया हुआ है, 5 संख्याओं का माध्य बराबर दिया हुआ है 26। ठीक है ना, और 4 का दिया हुआ है, अगर एक निकाल दिया जाता है तो 4 का दिया हुआ है 24, 4 बराबर 24। ठीक है, तो चलिए हम निकालते हैं। जब कभी भी हम निकालेंगे 5 संख्याओं का माध्य बराबर निकालेंगे तो हमको क्या लिखेंगे, 5 संख्याओं का योग, 5 संख्याओं का योग, जो जो संख्याएं हैं उनका योग। ठीक है ना, 5 संख्याओं का योग और बटे 5, क्योंकि 5 संख्या है। ठीक है ना, बराबर हमारा 26 होना चाहिए। ठीक है, 5 इधर क्या है, भाग इधर जाएगा, गुणा हो जाएगा, तो यानी 5 संख्याओं का योग, ये जो जो संख्या का है उसी का योग दे रहा है। ठीक है ना, तो देखिए 5 का इसमें गुणा हो जाएगा, 5 6 30 के शून्य, हाथ से 3, 5 दूना 10, 3 13, 130 हो गया। अब वैसे सेम क्वेश्चन यहाँ भी हो जाएगा, चारों संख्याओं का योग। ठीक है ना, देखिए चारों संख्याओं का योग, संख्याओं का योग बटे 4 और बराबर 24 दिया हुआ है। ठीक है ना, तो देखिए यहाँ से क्या निकलेगा हमारा, इधर ही लिख देते हैं। देखिए चारों संख्याओं का योग बराबर निकालेंगे, 4 इधर भाग इधर जाएगा, गुणा हो जाएगा। ठीक है ना, तो 24 चौका होता है, 4 चौके 16, 6 हासिल 1, 4 दूना 8 1 9, 24 चौका 96। ठीक है, अब देखिए इधर 5 संख्या, इधर 4 संख्या है, और एक संख्या जो गायब है वो इसमें है, इसमें नहीं है। तो अगर हम इसमें से इतने को घटा देंगे तो खाली एक ही संख्या तो बचेगा। तो हम क्या कर देंगे, 130 में से घटा देंगे 96 96 को। देखिए 10 में से 6 गया, 4 बचा, यहाँ 12 में से 9 गया 3, मतलब 34 आंसर है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 16 13 15 11 x 8 और 7 का औसत 12 है, तो x का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो हम क्या कर देंगे, सबको जोड़ लेंगे, 16 + 13 + 15 + 11 + x + 8 + 7 बटे कर लेंगे, कितनी संख्या, 1 2 3 4 5 6 7, 7 संख्या बराबर कितना आना चाहिए, 12। ठीक है, चलिए देखते हैं, इसको जोड़ लेंगे। देखिए 8 7 15, 15 1 16 और 16 5 21, 21 3 24 और 24 6 30 के शून्य, हासिल बचा 3। ठीक है ना, तो देखिए यहाँ पर 1 1 2 1 3 1 4 और 4 और 3 7 प्लस x बटे 7 बराबर 12। 7 इधर क्या है, भाग इधर जाएगा, गुणा हो जाएगा, मतलब हमारा निकलेगा कि 70 + x बराबर, अगर हम निकालेंगे तो क्या निकल जाएगा, 12 7 84। ठीक है, अब 70 इधर प्लस में इधर आएगा माइनस में, मतलब x बराबर निकल जाएगा 84 - 70,
84 में से 70 को घटाएंगे, यहाँ पर बचेगा 4 और 1 यानी 14। यही आंसर है। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन कहा है, एक कक्षा के 40 विद्यार्थियों की औसत आयु 15 वर्ष है, ठीक है ना। यदि शिक्षक को भी शामिल कर दिया जाता है तो औसत आयु 16 वर्ष हो, तो शिक्षक की आयु होगी, मतलब शिक्षक की आयु पूछा है और पहले दिया हुआ 40 विद्यार्थी, कुल विद्यार्थी कितने हैं 40। तो देखिए 40 विद्यार्थियों के आयु का योग निकालेंगे, ठीक है, के आयु का योग, ठीक है ना। तो योग निकालने के लिए औसत हमको दिया हुआ है तो बटे हो जाएगा, हमारा 40 विद्यार्थी हैं 40 और बराबर औसत दिया हुआ है 15, ठीक है। अब देखिए 40 इधर क्या है, भाग इधर आएगा, गुणा हो जाएगा, मतलब हमारा क्या निकलेगा 40 विद्यार्थियों के आयु का योग, ठीक है, आयु का योग बराबर देखिए 15 चौके 60 और एक 0 और उतार देंगे 600 हो जाता है, ठीक है ना, 600 वर्ष, ठीक। अब देखिए अगर शिक्षक को भी शामिल कर लिया जाता है तो कितना होता है। शिक्षक आजकल गांव में बहुत मिलते हैं, ठीक है ना, बिना मतलब काम कुछ नहीं करेंगे, लेकिन लोगों को क्या करेंगे, शिक्षा, अगर कोई शिक्षा देते रहेंगे, अगर कोई अच्छा काम कर रहा है तो भी शिक्षा देंगे, गलत काम कर रहा है तो भी शिक्षा देंगे, और कोई नहीं काम कर रहा है तो भी शिक्षा देंगे, और कर रहा होगा तब भी शिक्षा देंगे, ठीक है ना। खाली बैठे रहेंगे ऐसे लोग तो क्या करेंगे, देखेंगे इनका घर रास्ते में बना है, ये रास्ते में ये काम कर रहा है, ठीक है, अपना नहीं देखेंगे, लेकिन पूरे गाँव भर को शिक्षा देने वाले लोग गाँव में मौजूद रहते हैं। तो चलिए यहाँ पर हम शिक्षक को भी शामिल करते हैं। तो देखिए जब हम शिक्षक को शामिल करेंगे तो पहले 40 थे, अब कितने हो जाएंगे 41, ठीक है ना। तो देखिए 41, यहाँ पर क्या होगा, शिक्षक प्लस 40 विद्यार्थियों का योग, ठीक है, विद्यार्थियों का योग बटे, अब की देखिए कितने हो जाएंगे, 40 तो पहले से थे, शिक्षक को भी हम जोड़ रहे हैं तो कितने हो जाएंगे 41, ठीक है, बराबर हमारा कितना हो रहा है औसत 16, ठीक है। अब देखिए ये इधर क्या है, भाग इधर गुणा आएगा, गुणा हो जाएगा, मतलब हो जाएगा शिक्षक प्लस 40 विद्यार्थियों का योग, ठीक है ना, बराबर 16 एकम 16 6 हासिल 1 और 16 चौके 64 1 65, इतना हो गया, ठीक है ना। अब देखिए शिक्षक और प्लस 40 जो थे इनको शामिल करने पर कितना 665 होता है, अब केवल इतने का 600 है, तो अगर हम इतने में से इतने को घटा देंगे तो हाई हाई कट जाएगा, बचेगा खाली शिक्षक अकेले, तो हम घटा देंगे, तो देखिए घटाते हैं 656 में से 600 को घटा देंगे, बचेगा कितना 6 5 ये कैंसिल हो गया 56 वर्ष। तो ये है शिक्षक की आयु, ठीक है। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है एक परीक्षा में 4 विषयों में प्राप्त कुल अंक 200 है, ठीक है ना। तो कुल अंक दिया हुआ है 200, ठीक है, ये 4 विषयों में प्राप्त है। उसके बाद ये यदि 3 विषयों में प्राप्त अंकों का औसत 48 है, ठीक है ना। तो चलिए अब निकाल लेते हैं चौथा, तो हमको क्या ज्ञात करना है, तो चौथे विषय में कुल प्राप्त अंक ज्ञात करना है, ठीक है ना। तो देखिए 3 विषयों का योग, ठीक है ना, बटे कुल संख्या यानी 3 विषय है 3 बराबर हमको दिया हुआ है 48, ठीक है। देखिए अब 3 विषयों का योग निकालेंगे तो कितना निकल जाएगा, 3 विषयों का योग बराबर निकालेंगे तो देखिए 3 इधर गुणा इधर आएगा, इधर भाग इधर आएगा, गुणा हो जाएगा, ठीक है ना। तो 3 माठी 24 के 4 हासिल 2 3 चौक 12 2 14 144 है, ठीक है ना। तो पूछा चौथा विषय में कुल प्राप्त अंक क्या है। तो देखिए 4 विषयों का हमको पहले पता है, 3 विषयों का यहाँ निकल गया, तो अगर हम 4 में से 3 को घटाएंगे तो 1 के तो बचेगा, तो हम घटा लेंगे 200 माइनस 144 कर लेंगे। देखिए 10 में से 4 गया 6 बचा, यहाँ पर 9 में से 4 गया 5 और 1 में से 1 खत्म 56, इसका भी आंसर आया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहा है कि 1 2 x 4 तथा 5 का औसत 3 है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। सेम क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं, सेम फार्मूला लगाएंगे, सबका योग बटे संख्या, ठीक है ना। तो 1 प्लस 2 और प्लस x प्लस 4 प्लस 5 को जोड़ लेंगे बटे, देखिए 1 2 3 4 5 संख्या है, तो 5 बराबर औसत कितना है 3 है, ठीक है ना। तो देखिए 2 1 3 और 4 3 7, या तो इधर से जोड़ लेंगे 5 4 9 2 11 1 12 यानी 12 प्लस x बराबर 5 इधर भाग इधर आएगा गुणा, तो 5 3 15। अब 12 इधर प्लस में इधर आएगा माइनस में, यानी x बराबर क्या निकल जाएगा 15 माइनस 12 बराबर
3, यही आंसर है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 8 संख्याओं का औसत दिया हुआ है 56। यदि संख्याएं क्रमशः यदि 3 संख्याएं, ठीक है ना, क्रमशः 49, 57 तथा 72 है, तो शेष 5 संख्याओं का औसत बताइए। ठीक है, तो चलिए हम पहले 8 संख्याओं का योग निकाल लेते हैं। ठीक है, तो 8 संख्याओं का औसत दिया है, तो हम लिखेंगे 8 संख्याओं का योग बटे 8 करेंगे तो औसत निकलेगा, बराबर हमारा दिया हुआ है 56। ठीक है, अब 8 संख्याओं का योग क्या निकल जाएगा, 8 संख्याओं का योग बराबर, देखिए 8 इधर भाग इधर आएगा गुणा, तो 8 छक 48 के 8 हासिल 4। ठीक है ना, और 8 पंजे 40 और 40 4 44। ठीक है, 448 आया। अब देखिए 3 संख्या हमको दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, तीनों को जोड़ लेंगे। ठीक है ना, तथा तीनों का योग, तीनों का योग निकालेंगे तो देखिए 9 7 16 और 16 2 19 के 9 और 16 2 18। ठीक है ना, देखिए 7 2 9 9 18 का 8 हासिल 1 हुआ, और 7 5 12 4 16 और 16 1 17, 178। ठीक है, तो अब देखिए हम अगर 5 संख्याओं का योग निकालेंगे, 5 संख्याओं का योग, तो हमको क्या करना पड़ेगा, इसमें से इसको घटाना पड़ेगा। ठीक है, 8 में से 8 गया 0, और 14 में से 7 गया 7, 3 में से 1 गया 2, 270। ठीक है ना, तो अब पूछा है तथा 5 संख्याओं का औसत, लास्ट वाला इनको लेकर। ठीक है ना, तो होता क्या है, कुल संख्याओं का योग, तो कुल संख्याओं का योग हमको दिया हुआ है 270 बटे उनकी संख्या, तो 5 संख्या है, तो निकाल लेंगे। 5 बचे 25, 2 बचा 20 हो गया, 5 चौक 20। आंसर क्या आया, 54। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन कहा है कि x, y और z की औसत आयु 20 वर्ष है। यदि x और z की औसत आयु 19 वर्ष है, तो y की आयु कितने वर्षों की है। ठीक है ना, तो देखिए तीनों को पहले हम इसका निकाल लेंगे, x y z। ठीक है ना, x प्लस वाई प्लस जेड बटे 3 कर लेंगे, क्योंकि 3 ही लोग हैं, बराबर हो जाएगा हमारा 20। तो देखिए x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 20 3 60। ठीक है, अब आगे देखेंगे y x और z का दिया हुआ है, तो हम निकालेंगे x प्लस जेड बराबर बटे 2। अब की 2 हो जाएगा, क्योंकि 2 ये लोग हैं, और बराबर हमारा दिया हुआ है 19। ठीक है, तो 19 दूनी 38। ठीक है, तो यहाँ से हमारा क्या निकल जाएगा, देखिए x प्लस 2 बराबर 19 दूनी 38। ठीक है, तो अब पूछा है y का कितना होगा, y की आयु निकालना। तो देखिए x प्लस वाई में से अगर हम क्या घटा दें, x प्लस जेड को घटा दें, तो x से x, z से z कट जाएगा, बचेगा खाली y। ठीक है ना, मतलब ऐसे अगर पूरा लिखना चाहें तो लिख सकते हैं x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 60, और उसके नीचे लिख सकते हैं x प्लस जेड बराबर 38। अब घटाएंगे तो देखिए ये भी माइनस है, x से x, z से z कैंसिल, बचा क्या y बराबर निकालेंगे। देखिए 10 में से 8 गया 2 बचा, और 5 में से 3 गया 2, यानी 22 वर्ष। ठीक है, यही है आंसर। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 3 संख्याओं का औसत 12 है। यदि इनमें से 2 संख्याएं, ठीक है ना, 13 और 15 है, तो तीसरी संख्या क्या होगी। तो 3 संख्याओं का औसत दिया हुआ है 12। ठीक है ना, और 2 संख्या 13 और 15, तीसरी संख्या निकालना। देखिए निकालेंगे 3 संख्याओं का योग, 3 संख्याओं का योग बटे 3 हो जाएगा, क्योंकि औसत निकाल रहे हैं, बराबर 12। ठीक है, तो क्या निकलेगा, 3 संख्याओं का योग क्या निकल जाएगा, 3 संख्याओं का योग बराबर, देखिए 3 भाग इधर आएगा, पूरा 12 3 36। ठीक है, 3 संख्याओं का योग 36 निकल गया, और 2 संख्या हमको दी हुई है। ठीक है ना, तो इनका योग अगर हम करेंगे, ठीक है ना, 2 का योग निकालेंगे तो बराबर कितना मिल जाएगा, 13 प्लस 15 करेंगे बराबर 5 3 8 और 1 1 2 28। ठीक है ना, अब देखिए 3 संख्या में से 2 संख्या को घटाएंगे तो एक ही संख्या तो बचेगा। तो देखिए घटा लेंगे इसमें से इसको, तो 16 में से 8 गया 8 बचा, और यहाँ पर 2 में से 2 गया कैंसिल हो गया, मतलब 8। ठीक है,
तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है 10 संख्याओं का माध्य 0 है, ठीक है ना। यदि इन संख्याओं में 72 और -12 और सम्मिलित कर लिया जाए तो नया माध्य क्या होगा, ठीक है ना। तो देखिए पहले दिया हुआ 10 संख्याओं का औसत, ठीक है ना, 10 संख्याओं का औसत, ठीक है, बराबर 0 दिया हुआ है और जोड़ने को कितना कह रहा है, 72 और -12 जोड़ने पर, ठीक है ना, जोड़ने पर क्या हमको मिलेगा, ठीक है ना। तो देखिए पहले 10 संख्याओं का योग निकालेंगे। 10 संख्याओं का योग बराबर 10 संख्याओं का योग बटे 10 बराबर हमको औसत 0 दिया हो। तो 10 इधर भाग इधर आएगा, गुणा हो जाएगा, नहीं 10 संख्याओं का योग 10 शून्य निकल जाएगा, ठीक है ना। तो 10 संख्याओं का योग 10 संख्याओं का योग बराबर 0, ठीक है ना। अब देखिए इसमें क्या कहा है, 72 और -12 जोड़ने पर कुल कितना होगा, ठीक है ना, औसत। तो देखिए हम औसत निकालते हैं। 72, देखिए पहले 0 था, प्लस इसमें जोड़ना है 72 और प्लस करना है -12, ठीक है ना, बटे कितना हो जाएगा, 10 संख्या पहले था और 2 और को जोड़ेंगे 12, ठीक है। अब देखिए औसत क्या निकल जाएगा, 72 में 0 जोड़ेंगे 72 होगा और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 12 बटे 12 संख्या हो रही है, ठीक है ना। 72 में से 12 को घटाएंगे, बचेगा 60 और 60 बटे 12, 12 5 60, आंसर क्या हुआ 5, ठीक है। तो अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर भी कीजिए। मिलेंगे अगले वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद।